जिसने जीवन में एक भी अच्छा काम ना किया, माता पिता पर हाथ उठाया, मदिरा का सेवन किया, वेश्याओं का संग किया, और ऐसा दुराचारी व्यक्ति भी अगर प्रेत बनने के बाद कथा सुन ले तो भी वह वैकुंठ की ओर जाता है, उसे लेने विमान आता है। तो हम और आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ना मूर्छित हैं, ना प्रेत हैं, ना मृत हैं। हम सब तो भगवान की कृपा से जीवित मनुष्य के रूप में बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। जब एक प्रेत आत्मा पर कथा इतनी कृपा कर सकती है, जो अपनी मर्जी से कथा में नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से कथा में का आयोजन नहीं कर सकता, और हम सब के पास क्या ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं यत्र तत्र सर्वत्र कथा चलती है। जब मन करे समय निकालो चले जाओ, उतना भी समय ना हो तो घर में टीवी चैनल खोलो, वहाँ पर कथा सुन लो, उतना भी समय ना हो तो यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन लो। लेकिन प्रेतों के पास तो ये ऑप्शन नहीं है, भूतों के पास ये ऑप्शन नहीं है। और जब सप्त ग्रंथि वाले बांस में धुंधकारी को बैठाया गया, उससे पहले धुंधकारी के लिए सामने आसन लगाया था, और सामने आसन पर जैसे ही धुंधकारी आकर बैठता, एक हवा का झोंका आता और उसे उड़ाकर ले जाता। क्योंकि कभी भी प्रेत आत्मा सन्मुख बैठकर कथा नहीं सुन सकती, इसलिए ठीक व्यासपीठ के पीछे एक सप्त ग्रंथि वाले बांस में धुंधकारी को बैठाया गया। लेकिन हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि सन्मुख बैठकर कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी का अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। और धुंधकारी को जहाँ आसन मिला वहाँ उसे वह आसन लेना पड़ा, और हम और आप तो जहाँ चाहते हैं वहाँ आसन ले लेते हैं। यहाँ मन नहीं करता तो यहाँ ले लेते, यहाँ मन नहीं करता तो चेयर पर ले लेते हैं। और कुछ लोगों का चेयर पर भी मन नहीं करता तो पीछे बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को व्यवस्था देखनी होती तो खड़े खड़े कथा सुनते हैं। स्वतंत्र है, परम कृपा है। जिस प्रकार से दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए आप ट्रेन में सवार हो जाते हैं, और उस सफर में आप कुछ भी खाते पीते रहें, सोते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, गाना गाते रहें, कुछ भी करते रहें, उससे आपकी सफर की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजिल सुबह 8 बजे आनी है तो वो आ जाएगी, उसमें आपको जागने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से यह कथा रूपी है। जिस प्रकार से ट्रेन की सीट में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाते हो कि अब हम बैठ गए तो कलकत्ता जरूर पहुंच जाएंगे, अब हम बैठ गए तो वृंदावन जरूर पहुंच जाएंगे, इसी प्रकार से ये कथा रूपी ट्रेन है। एक बार ठीक से आपको अपनी सीट मिल गई, और सीट दिलाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारे सदगुरुदेव की है। सदगुरुदेव के चरण शरण में जाकर कथा रूपी सीट पर बैठ जाओ, और मंजिल पर पहुंचाना तो फिर कथा का काम है। तो फिर रास्ते में आनंद के साथ गाते बजाते कैसे भी चलो आप। और एक बार इस मार्ग की यात्रा को हमने प्रारंभ किया, अभी तक तो यात्रा शुरू ही नहीं हुई बंधुओं। कैसा जीवन जी रहे हैं। एक बच्चा था, देखो जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। व्यास जी ने पुत्र पुत्र कहकर आवाज लगाई। क्या कह रहे हैं व्यास जी? यम प्रभजन्तुमनुपेतमुपेत कृत्तम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोष्मि। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? नहीं पिताजी, अगर अब रुक गया तो इस दुनिया और माया के उलझनों में उलझ जाऊंगा, और अब अगर चलता रहा तो इससे बचकर भगवत भजन के मार्ग पर आगे चल पड़ूंगा। हम सबको भी इस मार्ग पर चलने के लिए भगवान ने भेजा, लेकिन हम इस माया रूपी जाल में स्वयं के द्वारा बुने हुए जाल में उलझ गए और चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक बच्चे से किसी ने कहा कि बेटा
पढ़ाई के साथ साथ भजन भी किया करो, मंदिर जाया करो, तीर्थ जाया करो। तो बच्चे ने कहा अभी मेरी उम्र ही क्या है, जरा सा पढ़ लूं तब भजन करूंगा। 12 वर्ष उम्र है सुखदेव जी की। ये बात सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं, पर आज का संसारिक बच्चा कहता है कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। पढ़ लिए, थोड़ा बड़े हो गए, फिर किसी ने कहा भैया अब तो भजन कर लो। बोले एक बार इतनी पढ़ाई लिखाई करिए, नौकरी लग जाए, फिर जरूर भजन करूंगा। नौकरी भी लग गई। बोले अब इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करके नौकरी पाई, एक बार शादी हो जाए फिर भजन जरूर करूंगा। शादी भी हो गई। बोले अब तो कर लो बस, एक बार पुत्र या पुत्री का मुख देख लूं फिर भजन करूंगा। बेटा भी हो गया। अब और ज्यादा जंजाल में फंस गए। यहाँ पर कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि जिनके बच्चे जब छोटे छोटे थे तो आप वृंदावन में 11-11 दिन 7-7 दिन की सेवा देते थे आश्रम में जाके। और क्या कहते थे कि जब बेटा बेटी का विवाह हो जाएगा, पोता पोती हो जाएंगे, तो बेटा बेटी घर को संभालेंगे और हम आकर पूरी तरह से वृंदावन में समय देंगे, आश्रम को संभालेंगे और अपना इहलोक परलोक संवारेंगे। लेकिन बेटा बेटी का विवाह क्या हुआ, पोता पोती क्या हुए, साल में एक दिन के लिए पहुंचना आप सबका भारी हो गया। सही कह रहा हूं या नहीं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जाता था 7-7 दिन, 11-11 दिन? 2 ही लोग जाते थे। 20-25 तो मुझे दिख रहे हैं यहां से। तो बेटा भी हो गया और मोह में फंस गए। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, बोले एक बार इसका विवाह हो जाए। विवाह हो गया बेटे का। बोले एक बार पोते का मुख देख लूं फिर तो वृंदावन ही जाएंगे, हम हर त्रयोदशी पे वृंदावन जाया करेंगे। पोता भी हो गया। अब मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, कौन जाए पोता पोती को छोड़कर। बहुत से बुजुर्ग दंपत्ति हमारे पास आश्रम में आ जाते हैं, महाराज जी हम सब कुछ छोड़कर आ गए। सब कुछ छोड़कर तो नहीं आते, जब थोड़ी सी खिंचाई बहू या बेटा या पोता कर देता है तो क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है, तो श्री वृंदावन धाम नजर आता है। वहां पहुंच के जाते हैं, बढ़िया अब तो हम यहीं रहेंगे, भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही शाम होती है धीरे धीरे उनका चेहरा उदास होने लगता है। तो हमने पूछा बाबा क्या बात है, कैसे उदास हो रहे हो? तो बाबा ने कहा चलो बहू ने जो किया वो उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन 4 साल का पोता है, वो मेरे बिना सोता नहीं है, स्कूल से आते मुझे ढूंढने लगता है, उसका क्या हाल होगा? महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ से घर चले जाएं। मैंने कहा हमने तो आपको बुलाया ही नहीं था जो जाने की आज्ञा देंगे। ये क्या है? क्षणिक वैराग्य है। तो पोता भी हो गया फिर भी नहीं जाए, पोता और बड़ा हो गया, 15-16 साल का हो गया। बोले एक बार पोते का विवाह हो जाए तो हम जरूर भजन करेंगे। पोते का विवाह तो नहीं हुआ, बुढ़ऊ बाबा की 80-90 वर्ष की आयु हुई और हो गया गोविंदाय नमो नमः, खिसक लिए पहुंच गए ऊपर। एक व्यक्ति समुद्र के तट पर गया और सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे खड़ा रहा। शाम को एक संत ने देखा, भैया सुबह से खड़े हो क्या देख रहे हो? कहने लगे महाराज मैं इन लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले नहाऊंगा, इसमें स्नान करूंगा। संत ने कहा ये समुद्र की लहरें हैं, न कभी शांत हुई हैं न कभी होंगी, अगर स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये संसार की लहरें हैं बंधुओं, ये संसार रूपी सागर में हम रह रहे हैं। इसमें अलग से कोई आपको समय नहीं मिलेगा कि दिन में 2 घंटे रोज अलग भजन के लिए मिल जाएंगे, या 60 साल के बाद 20 वर्ष का समय भजन करने के लिए मिल जाएगा। इन्हीं लहरों में चलते हुए, डूबते हुए, तैरते हुए जो भी समय आप निकाल लोगे उस वही सार्थक है, अन्यथा इसके अलावा कोई भी समय मिलने वाला नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़कर हृदय की डोर परमात्मा के श्री चरणों में जोड़ दो। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। उन्होंने चाह लिया तो क्षण भर में भव से पार हो जाओगे।